ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे सनातन परिवार के सभी प्यारे भाई बहनों, सभी प्यारे बंधुओं, माताओं और बहनों, जो घटना हमारे देश में अभी घटी है या जो आंतरिक घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो जम्मू कश्मीर में हुआ, वह बेहद ही दुखदाई है। लेकिन वह इस बात का इशारा करती है कि आप अपने हकीकत को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आसपास जो भाईचारा का, जो हमारे साथ में रह के हमारे पीठ पर खंजर घोंचने का काम करते हैं, मौका देख के हमारे परिवार में बहनों बंधुओं का बेटे बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके बारे में समझिए, उनसे उसी तरीके से पेश आइए जैसे वो आपके साथ पेश आते हैं। वो उनका शरीर यहाँ होता, आत्मा कहीं और होती है। वह कभी भी आपको अंतरात्मा से अपनाते नहीं हैं। तो आप भी सतर्क रहिए और भाईचारे का ढिढोरा मत पीटिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास को लोगों को अलर्ट कीजिए। आज मैं चर्चा करूंगा मासिक राशिफल मई में कुंभ राशि के बारे में कि मई का राशिफल आपके लिए कैसा होगा। मई का यह महीना आपके हर दृष्टिकोण से कैसा होगा। हर दृष्टिकोण बोले तो कलयुग की तीन मूल आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा और मकान बनाने के लिए आपको पैसा कमाना होगा। पैसा कमाने के लिए आपको कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार में कैसी स्थिति रहेगी। आपको मकान बना लिए तो वहां पे रहने के लिए आपको एक अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे परिवार की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे कैसा रहेगा आपका मई का महीना। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरे सटीक जानकारी दूंगा। क्योंकि साढ़े साथी के प्रभाव में हैं आप, साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है। तो ऐसे में अभी मार्च में शनिदेव का गोचर हो गया, आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में चले गए हैं, बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि में चले गए हैं। अब मई में बृहस्पति और राहु केतु का गोचर होगा। तो यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्या सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट लिखिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे हमारे सनातन परिवार के सभी भाई बंधुओं तक ये वीडियो पहुंचे, लोग उसका लाभ उठा सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। समय के इंतजार में मत बैठिए, समय हाथ से निकलता जाएगा। कुछ कीजिए, कर्म प्रधान बनिए। जब कर्म आप करेंगे तभी भाग्य आपका साथ देगा, अन्यथा आपके हथेली पर हरे स्केच से, काले स्केच से यह लिखने से, शुक्रवार के दिन यह उपाय करने से, यह पोटली बनाने से, दरवाजे पर ऐसा कर देने से, वैसा कर देने से कुछ लाभ नहीं होगा। यदि ऐसे लाभ होगा ना तो आज के समय में हर जगह इंटरनेट है, सबके हाथ में मोबाइल है, सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं और हर दिन इस तरह के उपाय के वीडियो आते हैं। तो कोई गरीब बचेगा ही नहीं। तो उससे लाभ नहीं होगा, लाभ होगा आपके करने से। कुछ भी कीजिए, एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ईश्वर आपको धक्का देके दौड़ाने का कोशिश करेंगे, लेकिन पहला कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तब जाके वो पोटली, वह उपाय, वह चीजें, वह खाना पीना, वह पूजा पाठ, वह पद्धति आपकी मदद करेगी। इसलिए उठिए। अब किस क्षेत्र में आपको क्या काम करना है, इसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करा लेना अति आवश्यक होगा, जिससे आपके साथ गलतियां ना हो और सही मार्ग पे आप चल सकें। कुंडली आपके जीवन की हर एक बातों को विस्तार पूर्वक बता देती है, आने वाले बाधाओं के बारे में बता देती है, आने वाले समस्याओं के बारे में बता देती है, किस तरीके से क्या उपाय करके कैसे आपको अपना समय अच्छा बनाना है इसके बारे में बता देती है, जिससे आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता, कोई बाधा नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती और आप बहुत अच्छे से सुखमय जीवन पाते हैं। और किसी विशेष प्रयोजन के लिए यदि आप कुछ पूजा पाठ कराना चाहते हैं, कुछ उपाय कराना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में यदि आप 100 रुपया कमाते हैं तो उसका 1 रुपया ही सही, 1 रुपया नहीं तो 50 पैसा सही, 25 पैसा ही सही, 25 पैसा नहीं तो 1 पैसा ही सही, लेकिन अपने
इनकम का, अपने आय का कुछ प्रतिशत दान अवश्य किया कीजिए। बस दान देते समय पात्र कुपात्र का ध्यान दीजिए, अन्यथा आपका दान निरर्थक भी हो सकता है। किसको दान देना आपके लिए अच्छा होगा, किसको दान देना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए, तभी उसका पूर्ण रूप से पुण्य मिलेगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा किसको दान दें, तो अनाथालय जाइए, गौ सेवा कीजिए, वृद्धाश्रम में जाइए, उनको सेवा कीजिए, उनको कुछ खिलाइए पिलाइए, उनको कीजिए, तो भी आपको पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद मिलेगा। आपने सुना होगा कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो बोलते हैं मातृ पितृ चरण कमलाभ्य नमः। तो आपके माता पिता समान है वो वृद्धजन, उनकी सेवा कीजिए, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि धरती पर माँ और पिताजी साक्षात भगवान के ही रूप हैं। जो हमको अबोध बालक को जन्म देते हैं, कुछ नहीं जानता, उसको चलना फिरना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, समाज में कैसे रहना यह सिखाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे पुत्र भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बाप ने, हमारे माँ ने हमारे लिए क्या किया। तो माता को माता कभी नहीं होती, पूत को पूत जरूर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता हूं कुंभ राशि वालों कि मई के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, फिर एक एक चीज के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो मई का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। कुछ एक मामलों में छोटी छोटी व्यवधानों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पर यह महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देगा। कैसे देगा? सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में तीसरे भाव में रहकर आपको अनुकूल परिणाम देगा, तो वही महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के परिणाम में कमजोरी आएगी। मंगल का गोचर छठे भाव में होने के कारण आपको एवरेज से बेहतर या यूं कहें काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलेगा। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दे देंगे। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में औसत, वहीं दूसरे पक्ष में काफी अनुकूल परिणाम दे सकता है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि आप दान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे भेजिए धन और मैं दान करूंगा, जबकि हमारे यहाँ भी चलता है ये सेवाएं। लेकिन मैं कभी भी ये धन के अर्जन के लिए मैं कभी प्रचार नहीं करता हूं कि आप हमारे यहाँ आइए, ये कराइए पूजा पर। आपको जहां श्रद्धा हो, जहां उचित लगे वहां कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। आगे बढ़ते हैं। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूल परिणाम ही देगा। शनि का गोचर अनुकूलता देने में थोड़ा सा असमर्थ रहेंगे। वहीं राहु और केतु का गोचर भी अनुकूलता की उम्मीद आप न कीजिए तो बेहतर है। अर्थात शनि राहु केतु के अलावा ज्यादातर ग्रह जितने भी ग्रह हैं वह सब आपके फेवर में रहेंगे। जब शनि राहु और केतु को छोड़ के बाकी ग्रह फेवर में हैं तो कैसा होगा आपका? तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से समझिए, जहां आप कार्य करते हैं, नौकरी व्यापार जो भी, तो आपके करियर के स्वामी इस महीने छठे भाव में रहेंगे, लेकिन नीच अवस्था में रहेंगे। मंगल ग्रह का छठे भाव में होना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम का संकेत देता है। इस कारण से कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। यदि आप व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इस महीने आपको अपने काम को अपनी जॉब की तरह करने की जरूरत होगी, मतलब काम पे पूरा फोकस करना होगा। अर्थात ईमानदारी और अपने टारगेट को मेहनत से पूरा करना होगा। यदि आप इस ढंग से काम करेंगे तो मंगल ग्रह आपको आपके व्यापार व्यवसाय में नुकसान नहीं होने देंगे। वहीं यदि आप अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे तो वह हो सकता है आपके फेवर में उसका रिजल्ट न आए। व्यापार के कारक ग्रह बुध इस महीने मिले जुले परिणाम देंगे, जिससे महीने के शुरुआती सप्ताह में और महीने के आखिरी सप्ताह में काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको मिलेगा। 7 मई से लेकर 23 मई के बीच का समय थोड़ा कमजोर रहेगा। इस समय की जो भी आप व्यापारिक गतिविधियां करेंगे, यात्राएं करेंगे, उसमें आपको फायदा शायद न मिल पाए। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। भले ही थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़े, लेकिन आपको मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। यदि आपके जो कंपटीटर हैं, प्रतिस्पर्धी लोग हैं, वह आपका पीछा करेंगे, आपको पीछे करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे।
यदि कुछ सहकर्मियों के साथ छोटी मोटी नाराजगी होती रहेगी, लेकिन आप इन समस्याओं को देर सवेर दूर कर देंगे। नाराज होना, गुस्सा होना, यह आपकी फितरत में है, आपकी आदतें हैं, जिससे कई बार आप अपना नुकसान कर चुकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में जब बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में आएगा, तब आप कोई न कोई ऐसी युक्ति लगाकर अपने साथियों, अपने सहकर्मियों को अपने फेवर में कर लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र में संबंधित अच्छे परिणाम देगा। छोटी मोटी परेशानियों के बावजूद भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जब कार्य क्षेत्र में अच्छा होगा तो पैसे की स्थिति में कैसा होगा, तो समझिए आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों मई का महीना आपके लिए कैसा होगा। आर्थिक महीने की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में औसत परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर आपके लाभ भाव के ग्राफ को बढ़ाने का काम करेगा। विशेष अनुकूल बात यह होगी कि बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव को ही देखेंगे, जिससे आपको मेहनत करेंगे तो उसका आपको पूरा परिणाम मिलेगा। कुछ एक मामलों में परिणाम उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले दिनों आपने जिन कामों का संकल्प लिया था वह इस समय आपको उसका परिणाम मिल जाए। वह परिणाम अब आपको मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से महीना काफी हद तक अनुकूल है, जिससे महीने के दूसरे हिस्से में अच्छे परिणाम आपको मिलते रहेंगे। आपके मामले में एक विशेष बात यह है कि बृहस्पति ही आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति ही आपके लाभ भाव के स्वामी होकर कारक ग्रह होकर वहां बैठ जाएंगे। अतः महीने के पहले हिस्से में आप सभी आर्थिक मामलों में औसत लेवल के परिणाम प्राप्त करेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति के गोचर के कारण परिणाम काफी अनुकूल और शानदार रहेगा। आप न केवल उस अवधि में अच्छी कमाई करेंगे बल्कि अच्छी बचत भी कर लेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत लेवल के परिणाम लेकर आएगा। अन्य ग्रहों की स्थितियां अनुकूल या फिर औसत लेवल की हैं, लेकिन आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति काफी हद तक फिलहाल ठीक नहीं है। इस महीने शनि ग्रह अपने नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन दूसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। यह एक कमजोर बिंदु है। शनि आपके दूसरे भाव में रहेंगे और महीने के पहले हिस्से में राहु केतु के प्रभाव में रहेंगे। फलस्वरूप आपका खान पीन असंतुलन बिगड़ा हुआ रहेगा। पेट या मुख से संबंधित कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कमर के आसपास कुछ तकलीफें हो सकती हैं, अथवा जनन अंगों के आसपास कुछ इन्फेक्शन जैसी चीजें आपको हो सकती हैं। लेकिन महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का उच्च का होना किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या को आने से रोकेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो यह आपके लिए ठीक रहेगा। यदि परिवार की बात करें तो मई का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। एक तरफ जहां दूसरे भाव के स्वामी महीने के पहले हिस्से में औसत और दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव भी दूसरे भाव पर रहेगा, जो परिजनों के बीच कुछ गलतफहमियां या तनाव उत्पन्न कर सकता है। इस तरह से हम कहेंगे कि अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, गुस्सा और नाराजगी मत दिखाइएगा, तो आपका समय यह निकल जाएगा। आप उपाय के तौर पर अस्थमा रोगियों को दवा आप दान कर दीजिए, उनको दवा खरीद के दे दीजिए, इससे आपको बहुत पुण्य मिल जाएगा। नियमित रूप से मंदिर जाइए और अपने आराध्य देव का पूजा पाठ उनका अर्चना कीजिए और गले में चांदी धारण कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। चांदी की माला, चैन कुछ भी है धारण कर लीजिए। इन उपायों को करने से आपकी आसपास की नकारात्मकता और आपकी नकारात्मकता दोनों दूर होगी, आप आगे बढ़ेंगे। समय 50-50 आपके लिए है, इसलिए इसका लाभ उठाइए। अगर 50% भी आपको लाभ मिलने की उम्मीद है तो 7.5 में समझिए अच्छा अवसर है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। ज्यादा इस चक्कर में मत बैठिए कि क्या करें, कैसे करें, क्या शुरुआत करें। आप बात कर लीजिए, एक छोटा सा शुल्क है वो भर के हमसे परामर्श प्राप्त कर लीजिए। आपकी कुंडली के बारे में देख समझ के आपके बारे में सब कुछ बता देंगे, जो आपके लिए काफी हितकर और लाभकारी होगा। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे हमारे सनातन परिवार और कुंभ राशि से जुड़े हुए सारे लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।